नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं समाकलन की प्रक्रिया अवकलन की प्रक्रिया के ठीक विपरीत होती है। तो हम लोग ने एक सूत्र देखा था, यदि x⁴n+1 को x के सापेक्ष अवकलित करें तो हमें x⁴n प्राप्त होता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1 अपॉन n+1 ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। ठीक इसी ढंग से log x को डिफ्रेंशिएट करने पर 1/x प्राप्त होता है। तो हमने सूत्र प्राप्त कर लिया है 1/x dx इज इक्वल टू लॉग एक्स। इसी प्रकार e⁴x को डिफ्रेंशिएट करने पर e⁴x प्राप्त होता है। तो e⁴x dx इंटीग्रेशन बराबर e⁴x। तो सारे सूत्र जो है हमें इसी प्रकार प्राप्त हो रहे हैं। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। इसी प्रकार sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x। tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू tan x। इसी तरह से cosec² x dx इज इक्वल टू माइनस cot x। sec x tan x इज इक्वल टू sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। इसी प्रकार हम देख चुके हैं टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/1 + x² मिलता है। तो ठीक विपरीत प्रक्रिया में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/√1 - x² मिलता है। तो 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार 1/x√x² - 1 dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनका उपयोग हम आने वाले प्रश्नों में करेंगे। और ये सूत्र स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनको हम मानते हुए मानक सूत्र के रूप में इनका उपयोग करेंगे और सीधे सीधे प्रश्नों को हल करेंगे इन सूत्रों के उपयोग के द्वारा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला उदाहरण हमारे सामने है tan² x dx। अब हम इसको हमारे ऐसी स्थिति में लाएंगे जहां पर हम सूत्र का उपयोग कर पाए। तो हमने tan² x को लिखा sec² x - 1 और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब sec² x dx ये इंटीग्रेबल हो गया, इसको हम समाकलन कर सकते हैं और सूत्र में हम देख सकते हैं sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 dx का हो जाएगा x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अगला उदाहरण sin x अपॉन cos² x dx। तो इसको भी हमने इस रूप में बदला 1/cos x इंटू sin x अपॉन cos x, और 1/cos x को लिख सकते हैं sec x और इसको लिख सकते हैं tan x। तो हम देख रहे हैं कि ये sec x tan x इंटीग्रेबल रूप में आ गया है, समाकलनीय है और इसमें सूत्र हम लगा सकते हैं सीधे। तो ये हो जाएगा sec x, क्योंकि sec x tan x dx का इंटीग्रेशन sec x और प्लस कांस्टेंट। इसी प्रकार अगला उदाहरण है sec² x sin x dx। तो sec² x को हम लिख सकते हैं sec x इंटू sin x अपॉन cos x, और इसको लिख सकते हैं sec x tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अगला प्रश्न है उदाहरण 4 sec x इंटू sec x प्लस tan x। तो अब इसमें भी हम क्या करें, अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये sec² x और अगला इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x tan x। अब यहाँ पर दोनों स्थितियों में हम फार्मूला लगा सकते हैं। sec² x का होता है tan x और sec x tan x का sec x। तो आप लोग ये फार्मूले लिख करके अपने सामने रखें और जब भी हम सूत्र का उपयोग करें तो इन फार्मूले के सहायता से हल करें, तो कुछ ही समय में आप लोग इन फार्मूलों को याद भी कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखें dx अपॉन 1 + sin x। अब इस तरह के सवाल में आपको 1 - sin x से अंश और हर में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 1 - sin x अपॉन 1 + sin x इंटू 1 - sin x, और
इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने इस कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग कर दिया, 1 के साथ भी ले लिया और साइन एक्स के साथ भी ले लिया, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स। तो इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक इसी ढंग के सवाल 1 माइनस साइन एक्स के लिए भी आप कर सकते हैं, या 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के लिए भी कर सकते हैं, और 1 माइनस कॉस एक्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इस उदाहरण 5 के समान आपके पास 4 प्रश्न बन गए जिनको आप एक समान हैं और आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार उदाहरण से सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो इसमें भी हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स से अंश और हर में गुणा किया, और जब हल किया हमने तो हम पा रहे हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स हर में और सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें भी सूत्र लगा दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ऊपर हमें प्राप्त हो रहा है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स एक आइडेंटिटी होती है, इसका मान 1 होता है, तो ये सेक एक्स, अब इसका सेक एक्स का अंदर गुणा कर दिया तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का हो गया टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे, हमने 2 का भाग दिया 2 से गुणा किया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, x माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। अगला प्रश्न अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं, इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को लिखा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ऐसा लिखने से हम देख रहे हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मान जब यहाँ रखेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट और ये वर्ग हट जाएंगे आपस में एक दूसरे से, और हमें प्राप्त हो रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस माइनस साइन के साथ। अब प्लस माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हमें इसका समाकलन प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इस प्रश्न में भी 1 माइनस साइन एक्स से अंश और हर में गुणा करना है, अंश और हर में गुणा करने के बाद नीचे हम प्राप्त कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको हमने कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और ये वाला पोर्शन बन गया टेन स्क्वायर एक्स। अब सेक एक्स टेन एक्स को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सेक एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को वापस हम सेक स्क्वायर के रूप में बदल दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा डी एक्स, तो सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टेन एक्स और डी एक्स का प्लस एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक इसी ढंग से कॉस बी के लिए हम कर सकते हैं, ठीक यही पैटर्न रहेगा, और इस ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी ढंग से 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स से अंश और हर में गुणा किया, और ठीक इसी ढंग से इसको सॉल्व किया। ठीक इसी के जैसा 1 माइनस कॉस एक्स वाला सवाल है, इसको भी हम इसी ढंग से करेंगे, और इसको इंटीग्रेट कर लिया। ठीक इसी ढंग का ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर हो और 1 माइनस कॉस एक्स नीचे हो, इसको भी करने का तरीका ठीक ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है कॉस एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और
cos 2x के स्थान पर हमने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखा और इसको हमने हल किया। तो 1 प्लस cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस cos x dx। इसको हम लिख सकते हैं, इस cos x को हमने लिखा है माइनस cos x प्लस 2 cos x। ऐसा लिखने से हमें ये फायदा मिलेगा कि यहाँ ये 1 माइनस cos x है और यहाँ से हम 2 cos x कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 cos x कॉमन लिया तो ये अंदर भी ब्रैकेट में 1 माइनस cos x मिल रहा है। तो दो फैक्टर हमें मिल गए, 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस 2 cos x। और अब देख सकते हैं 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा और हमारा प्रश्न 1 प्लस 2 cos x dx के रूप में बदल गया। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस cos t। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें, 10x प्लस cot x होल स्क्वायर x dx। तो इसको भी हम सॉल्व करें, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो 10x इंटू cot x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 बचा और 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x 10 स्क्वायर x। अब इस 2 को एक बार 10 स्क्वायर x के साथ दे दिया है और एक बार cot स्क्वायर x के साथ दे दिया है। तो 10 स्क्वायर x प्लस 1 और ये cot स्क्वायर x प्लस 1। 10 स्क्वायर x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x और cot स्क्वायर x प्लस 1 को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अगला प्रश्न है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमने भाग दे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो हम प्राप्त कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हिस्सा भी इंटीग्रेबल है और इसमें भी हम सूत्र लगा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको भी हमने अलग अलग कर दिया दोनों के साथ और साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, इधर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। तो प्रश्न बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का प्लस कॉट एक्स dx। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आप हल कर पाएंगे ठीक इसी ढंग से। अगला प्रश्न है e टू द पावर log sin x dx को इंटीग्रेट करना है। तो हम जानते हैं e टू द पावर log ऑफ fx हो तो हमें fx मिलता है, इसलिए इस दिए हुए इंटीग्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x और इसका मान होता है माइनस cos x dx। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 15, इसमें भी हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है और इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में इसको चेंज कर लिया है। तो इसको भी आप लोग हल करके देखें। किसी प्रश्न में परेशानी आए तो आप लोग पूछ सकते हैं अलग से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है टेन इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। तो हमने यहाँ पर अब त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन करेंगे हम। सेक एक्स प्लस 10x को हमने लिख दिया है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और एक नीचे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमें प्राप्त हो रहा है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और इसमें कॉस एक्स बाई 2 से अंश और हर में भाग दें यदि तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 10x बाई 2 1 माइनस 10x बाई 2 और इसको हम लिख सकते हैं 10
π/4 प्लस x/2। तो इस sec(x प्लस tan(x) के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x/2 और tan और tan इनवर्स आपस में एक दूसरे से निरस्त हो गए और हमें प्राप्त हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ π/4 प्लस x/2 dx। इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, π/4 इंटू dx और π/2 यानी 1/2 x dx। x dx का हो जाएगा x²/2 और ये 1/2 है तो ये x²/4 हो जाएगा और π/4 x। तो इस तरह से हम इसका उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी ढंग से इसमें भी हम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन का उपयोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि अंदर tan बन जाए, तो tan बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 को लिख रहे हैं cos x/2 प्लस cos² x/2 प्लस sin² x/2 और sin x को लिख रहे हैं 2 sin x/2 cos x/2। तो ये रखने के बाद में हमारा सूत्र बन रहा है cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर और इसी तरह से नीचे लगाएंगे तो ये cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से ये वर्गमूल का साइन हट गया और हम प्राप्त कर रहे हैं cos x/2 माइनस sin x/2 अपान cos x/2 प्लस sin x/2। दोनों पक्षों में अंश और हर में cos x/2 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x/2 अपान 1 प्लस tan x/2 और इसको लिख सकते हैं हम tan ऑफ π/4 माइनस x/2। तो tan π/4 माइनस x/2 यहाँ पर रखेंगे हम, तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया और प्रश्न हमारा इस रूप में मिल गया π/4 माइनस x/2 dx, जिसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें और इनके उत्तर भी आप लोगों को दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।